वेलकम टू क्लास 7। स्टूडेंट, हम जो अपने लास्ट लेक्चर में अब तक पढ़े थे, टिल नाउ वी हैव स्टडीड इन आवर लास्ट लेक्चर। द लास्ट टॉपिक इज अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, in which some points are included which have studied by us some topics in them. Only a topic remains, ठीक है, which name is symbiosis. Before it, insecticide, parasite, and saprotroph, etc. you have read. Okay, students. Now, today, which is last topic, symbiosis relationship. What is symbiosis relationship? Some organisms which live together and share shelter and nutrients. This is known as symbiotic relationship. क्या सीखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो लिव टुगेदर करते हैं, मीन्स वो अकेला जिंदा इस पृथ्वी पे नहीं रह सकते, इस अर्थ पे वो सिंगल लिव नहीं कर सकते। वो अगर जिंदा रहते हैं तो उसके लिए उनको साथ साथ दो या दो से ज्यादा लोगों को आपस में मिलकर रहना होगा, ठीक है। ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, में जो प्लांट आपस में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, उसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म हो। दोनों डिफरेंट टाइप के स्पीशीज हो सकते हैं और उन दोनों के बीच सिम्बियोटिक रिलेशनशिप फॉर्म होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट, इस टाइप से जो न्यूट्रिशन गेन करते हैं उनको सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसमें? सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें होता यह है कि ये दो प्लांट्स के बीच इंटरेक्शन होता है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, म्यूचुअल फायदे के लिए, पारस्परिक फायदे के लिए दो प्लांट्स के बीच इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है स्टूडेंट लाइकेन। क्या? लाइकेन, LICSEN, क्या बोलेंगे? लाइकेन एक सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। इसमें क्या है स्टूडेंट कि दो प्लांट के बीच इसमें एक एसोसिएशन होता है जिसमें एक है एल्गे, ठीक है, ALGA, क्या बोलेंगे? एल्गे, और दूसरा है स्टूडेंट फंजाई। इसमें यह होता है कि जो एल्गे है वो एक ऑटोट्रॉफ है, ठीक है, इसलिए अपना फूड ये खुद से बना सकता है। बट फूड बनाने के लिए ओनली क्लोरोफिल का रिक्वायरमेंट नहीं है स्टूडेंट, और भी चीजों का होना जरूरी है। तो इसमें एल्गे के पास अपना क्लोरोफिल होता है, जैसे वो एक ग्रीन प्लांट है, और इसके नीचे में इसके साथ साथ फंजाई ऐड होते हैं। फंजाई का काम होता है कि फंजाई इनको देते क्या है, तो फंजाई प्रोवाइड करते हैं इनको शेल्टर, वाटर, मिनरल, ठीक है। एल्गे को देते हैं फंजाई, क्या क्या देते हैं? शेल्टर, वाटर, मिनरल, इसको प्रोवाइड करते हैं एल्गे को। अब एल्गे जो होता है वो क्या करता है, इस तरह से जब उसको मिल जाता है, उसके पास अपना क्लोरोफिल है ही, तो वो फोटोसिंथेसिस कर लेता है और इस तरह से वो अपना फूड बना लेता है। जो फूड बने हुए मेकिंग फूड को दोनों लोग यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि सिम्बियोटिक या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप किस तरह से वर्क करता है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका जो नेक्स्ट है सिम्बियोसिस में या सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन में,
ठीक है, या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कह सकते हैं। उसमें और भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन या सिम्बियोसिस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, एक प्लांट और कुछ प्लांट और नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, ये दोनों के बीच प्लांट और नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, इन दोनों के बीच क्या होता है, तो इन दोनों के बीच प्लांट और नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, इन दोनों के बीच सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। हाउ, कैसे, आइए देखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जिसको हम लोग राइजोबियम बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, क्या, राइजोबियम बैक्टीरिया। These rhizobium bacteria are found in the leguminous plant. Leguminous plant means a plant which roots have nodules, dark. In nodules, a bacteria are found known as nitrogen fixation bacteria or rhizobium bacteria. Rhizobium bacteria are able to convert the atmospheric nitrogen into the soluble form of nitrogen, which is known as nitrate. This nitrate mix up or dissolve or mix up in the soil and work to replenish the nutrients into the soil. ठीक है, in this way we can say the nitrogen fixation bacteria and plants work as symbiotic relationship. ठीक है, this nitrogen or nutrients use other plants to grow. ठीक है, तो इस तरह से आपने सीखा कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और कैसे प्लांट जिनके रूट्स में गार्ड होते हैं। इस गार्ड में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया के पास इतना एबिलिटी होता है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर एक सॉल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में बदल देता है, जिसे नाइट्रेट कहते हैं। ये नाइट्रेट सॉइल में मिक्सअप हो जाता है और जब सॉइल में नाइट्रोजन मिक्सअप हो जाता है, जिसकी वजह से सॉइल की न्यूट्रिएंट इंक्रीज कर जाता है और फिर उसको अदर प्लांट यूज करके और हेल्दी ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक प्लांट में राइजोबियम बैक्टीरिया किस तरह से न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं, ठीक है, तो जिनमें नोड्यूल्स होते हैं। आप प्लांट्स को अप्रूव करके देख सकते हैं कि उसमें इस तरह से नोड्यूल्स हैं या नहीं। अगर है तो निश्चित रूप से उसमें बैक्टीरिया पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल में स्टूडेंट ग्राम है, पीज है, ठीक है, और ग्राउंड नट, मूंग, etc. are the example of leguminous plants. This type of plants are known as leguminous plants, are known as legumes. ठीक है, in the root of these plants rhizobium bacteria are found. Okay स्टूडेंट, तो उम्मीद है कि आज आप लोग सिम्बियोटिक रिलेशनशिप समझ गए होंगे। इनमें दो प्लांट के बीच एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों हेल्पफुल होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए।
पारस्परिक अदला हमारी फायदा तुम्हारी फायदा किस काम के लिए डिपेंड होते हैं, इस तरह के रिलेशनशिप को सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। और ऐसी प्रोसेस को जिसमें इस तरह से अपने फूड का जो लोग यूज करते हैं उसको सिम्बियोसिस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा और ये आज आपके लेसन फर्स्ट का लास्ट टॉपिक था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके बाद अब आप लोग अगर अपनी बुक के पेज को टर्न करते हैं देन यू गेट एक्सरसाइजेज व्हिच आर बेस्ड ऑन द लेसन फर्स्ट, ठीक है। अगर आप लोग लेसन फर्स्ट के सारे एपिसोड सारे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से सुने होंगे तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग इसके एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बावजूद भी बच्चों अगर आप लोगों को सॉल्व करने में या किसी का आंसर जानने में कोई परेशानी आती है, नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग उसको निश्चित रूप से पूछें। मैं आप लोगों के लिए सदैव तैयार हूँ और आपका आंसर निश्चित रूप से करूँगा। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग इसका होमवर्क कर निश्चित रूप से इमेज आप लोग सेंड जरूर करेंगे। आज आप लोग इतना जरूर कर लीजिएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स मैच द फॉलोइंग, underline the correct answer and very short answer in exercise number E तक आप लोग इसको जरूर सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो define the following, answer the following in brief and answer the following in detail, ये जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, बट ये आज आप लोगों को करना है, ठीक है। मैं इसका आंसर के लिए फिर अगले दिन आप लोगों को बोलूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना तक जरूर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोगों को अपना होमवर्क भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।